पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जो कि वेंटिलेटर्स खुद तैयार करते हैं। वेंटिलेटर एक पेचीदा मशीन है और दुनिया का हर मुल्क वेंटिलेटर नहीं बना सकता है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा के बाद इसकी ज़रूरत में इजाफा हुआ और अब वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने वेंटिलेटर्स खुद बनाना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत मुबारक हो कि ये जो खबर आपने सुनाई पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बनाने वाले ममालिक में शामिल हो गया है, तो ज़रा इसके बारे में मज़ीद तफसीलात से आगाह करें कि ये वेंटिलेटर्स किसने बनाए हैं, क्या इसकी कोई कीमत अगर ठहरी है तो है, और फिर ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? हाँ, कहाँ कहाँ दिए जाएंगे? सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हमारा मीडिया में फोकस होता है वो यही होता है कि हमें नेगेटिव खबरें कहाँ पे जनरेट होती हैं और बड़े कम हमें होता है कि हम अपनी जो कामयाबियां हैं उनको कवरेज करें। बट शुरू से जब से हमने ये एफर्ट शुरू की, हम टेलीविज़न ने और आपके प्रोग्राम ने खसूसन जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया, जिस तरीके से आप साथ लेके चले, उस पर मैं और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी बड़ी शुक्रगुजार है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से पहले भी आपके प्रोग्रामों में जिक्र होता रहा कि देखिए 26 फरवरी को जब पहला केस कोविड का पाकिस्तान में आया था, उस वक्त हम अपना कुछ भी अपना नहीं बना रहे थे। हमें चाहे वो डॉक्टर्स के ग्लव्स हों, मास्क हों, गाउन्स हों, जूतों पे पहनने का कपड़ा हो, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। 5 मार्च को हमारे यहाँ डिसइंफेक्टेंट्स, हैंड सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो गई थी। यहाँ से हमने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि हम खुद कफील हैं इन सारे मामलात में, बल्कि तकरीबन $100 मिलियन की हम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो इस वक्त हम बैठे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा हमने सफ़र कितनी जल्दी जो है वो तय किया। और ये जो एक लैंडमार्क अचीव हुआ है, जो वेंटिलेटर्स आज हमने यहाँ पे पाकिस्तान ने अपने बनाए हैं और इंशाल्लाह जुमेरात या जुमे को ये NDMA के हवाले कर दिए जाएंगे, पहला जो बैच है, और 3 डिज़ाइन और जो हैं वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक फाइनल हो जाएंगे, तो वो भी फिर प्रोडक्शन में आ जाएंगे। तो इसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि हम पाकिस्तान में अपने हॉस्पिटल्स को वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजनेटर्स और इस तरह की कॉम्प्लेक्स मशीनरी बनाने के काबिल होंगे, बल्कि हम इसको अपनी रीजन में एक्सपोर्ट करने के भी बाद में काबिल हो जाएंगे, जो एक बहुत लैंडमार्क है पाकिस्तान की मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो हम तो पहले बैच में कितने वेंटिलेटर्स हैं? पहले बैच में 10 वेंटिलेटर्स हैं। अच्छा। और इसके बाद जो हफ्ते जो हैं उनमें फिर मजीद इजाफा होता जाएगा, स्पेशली 3 डिज़ाइन अप्रूव हो जाएंगे तो फिर इससे जो है वो और इसमें इजाफा होता जाएगा। लेकिन असल जो बात है इसमें शिफा वो ये है कि हम पाकिस्तान में देखो, हम तो अपना स्टेथोस्कोप भी खुद नहीं बनाते थे, हम अपना थर्मामीटर भी खुद नहीं बनाते, हम अपनी इस तरह की कोई चीज़ हम खुद नहीं बनाते थे। लेकिन ये जो एफर्ट है इसके नतीजे में पाकिस्तान में मेडिकल इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी फील्ड जो है वो खुलेगी, उसका आगाज़ होगा। बहुत सारे जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो इस वक्त टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको ये शौक़ पैदा होगा। और इसमें ऑब्वियसली आई वुड आल्सो आपके ज़रिए मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिक्वेस्ट करूँगा, अपने टेक्नोलॉजी में आके इन्वेस्ट करें हमारे साथ, और इस तरह के जो इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट करें, और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा, इसका फ़ायदा दुनिया को होगा, इस रीजन को होगा। अच्छा फवाद साहब, मिनिस्ट्री के हवाले से देखा जाए तो ये सहरा आपकी मिनिस्ट्री के सर जाता है, लेकिन वो टीम कौन सी थी जिसने इस मार्के को सरअंजाम दिया, और इसके पीछे जो टीम होती है ज़ाहिर है उसको भी अगर हम क्रेडिट दें तो ज़रूरी है, तो वो कौन लोग हैं, उनका अगर तारुफ हो जाए? देखिए, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं, और इसके लिए मैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को और उनके चेयरमैन को, फिर उनके जो फोकल पर्सन हैं ब्रिगेड नियाजी उनको, और इसके बाद NRTC में जो उनके जो लोग हैं सारे, ब्रिगेड तौफीक हैं, बाकी जो लोग हैं, उसके साथ जो हमारे इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने काम किया, नेस्कॉम ने जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से जो कंट्रीब्यूशन की, स्टैट्स ने जो हमारी स्ट्रेटजिक डिवीजन की इंजीनियरिंग कोर है उन्होंने जिस तरीके से ताउन किया, फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बच्चों ने और उन्होंने जिस तरीके से ताउन किया। एक्चुअली हुआ ये कि 57 डिज़ाइन पहले मौसूल हुए थे, तो उसके बाद जो चेयरमैन इनसे जो मेरी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने ज़बरदस्त काम ये किया, उनसे भी हमारी ये बात हुई कि उन्होंने ये किया कि एक सारे डिज़ाइन जो हैं उनको उन्होंने जो मुख्तलिफ इंजीनियर से मुख्तलिफ जगहों के, चाहे वो एयरफोर्स के इंजीनियर हों, चाहे वो आर्मी के इंजीनियर हों,
चाहे वो सिविल साइड के इंजीनियर्स हों, इन्होंने उन इंजीनियर्स को उन डिज़ाइनर्स के साथ लगाया और कहा कि उनके डिज़ाइन में जो खामियां हैं वो हम मिल के दूर करते हैं। लिहाजा वो आहिस्ता आहिस्ता इसको परफेक्शन की तरफ लेके गए और 3 डिज़ाइन जो हैं वो 57 में से फिर जो है वो फाइनल जो है वो हुए। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगे पहले, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान की इस वक्त नीड बहुत ज़्यादा है, या फिर हम इसको साइमल्टेनियसली एक्सपोर्ट करना भी शुरू करेंगे? क्या प्लान है इसका? पहले तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में ही होंगे। पाकिस्तान में हमें ज़ाहिर अपनी ज़रूरत जो है वो सबसे मुकद्दम है और इसका जो स्टैंडर्ड है वो हमने यूरोपीय यूनियन स्टैंडर्ड रखा। देखिए इंडिया में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जो थी ना ट्रायल, उसको उन्होंने इमरजेंसी को कट शॉर्ट कर दिया और इंडिया ने जो अपने पहले मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स 58 वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल को दिए वो फ्लॉप हो गए और वो विड्रॉ करने पड़े। हमने मुझे बहुत लोगों ने ये मशवरा दिया फ्रेंकली कि हमें इमरजेंसी प्रोविजन में जाना चाहिए और बड़ी जल्दी है और वो जल्दी बने, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि ये देखिए ये इसको इशू ये है कि ये एक बहुत ह्यूमन लाइफ से एक इसका डील करता है। तो हमने कहा हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, लिहाजा हमने तमाम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया और मैं ड्रैप को और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी जो है इसमें बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी बड़ा अच्छा इसमें अपना रोल अदा किया और बड़ा उन्होंने जल्दी किया लेकिन उन्होंने कोई प्रोसीजर वैक्स नहीं किया, किसी को मोड़ा नहीं। लिहाजा जब हमने ये बनाई है चीज़ तो ये एक इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज़ है। सही। अच्छा, अब क्योंकि हम ऑर्डर्स, आपने कहा कि इतने $1 मिलियन के $100 मिलियन के ऑर्डर्स पर हम बैठे हैं, तो ये ऑर्डर्स हमें किन किन मुल्कों से आए हैं और उनको हम तकरीबन कितने वेंटिलेटर्स भेजेंगे और उसका जो पर पीस या पर वेंटिलेटर की कॉस्ट है वो क्या हम उनसे ले रहे हैं? वेंटिलेटर्स के ऑर्डर नहीं आए। वेंटिलेटर्स मैंने आपको कहा कि मैंने आपको कह रहा हूँ कि जो पीपीज के ये पीपीज जो थी, जो जैसे आपकी हमारे मास्क हैं, हमारी शील्ड्स हैं, गॉगल्स हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं, फिर आपके जो शू कवर्स होते हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं, ये सारे जो है मैं इनकी बात कर रहा था। पीपीई किट ना, तो एक किट में होंगे ग्लव्स होंगे, पीपीई वो जो गाउन गेयर होता है वो होगा, तो उसकी कितनी कॉस्ट हमें पड़ रही है जो हम उनसे अब वसूल करेंगे? ये तो फिर जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका बिजनेस सीक्रेट है ना, वो तो वो बनाएंगे ना। अच्छा, एक सीक्रेट ये बताएं, खान साहब कितने खुश हैं इस वेंटिलेटर्स की जो अचीवमेंट है उससे? प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी हैप्पी, इज़ वेरी काइंड। उन्होंने परसों भी जो है ये कहा कि बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ही एक्चुअली इस सेरेमनी को प्रेजाइड करने जा रहे हैं जो NDMA के हम हवाले करेंगे, इसका प्राइम मिनिस्टर साहब ही जो है वो प्रेजाइड करेंगे सेरेमनी। अच्छा, कोई ऐसा वेंटिलेटर बनाने का इरादा है आपका या अगला कोई टास्क उन्होंने दिया है खान साहब ने आपको इस वेंटिलेटर की कामयाबी के बाद के कोई इकोनॉमिक सूरत हाल को जो संभाल सके वेंटिलेटर? देखिए जी, बड़ी सीधी बात है, मैं आपके प्रोग्राम में भी बार बार कह चुका हूँ, मैं फ्रेंकली जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ पे भी ये बात करता हूँ, ये रूटीन का आलू मटर गाजर बना के बेच के तो हम टेक्सटाइल करके और ये करके ये पाकिस्तान के खसारे पूरे नहीं हो सकते। हमें अपना फोकस टेक्नोलॉजी पे लाना पड़ेगा, साइंस पे लाना पड़ेगा। हमें बड़े सेठों के बजाय अपने यंगस्टर्स को जो है वो अपनी नज़र में रखना चाहिए। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर करनी चाहिए और इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़बरदस्त काम है। इंशाल्लाह अगले आपके मैं जो अगला हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वादे किए थे सारे, जो हमने एक टारगेट सेट किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे अचीव किए हैं। अब वो डायलिसिस मशीन्स का भी ऐलान आपने हमारे ही शो पे किया था, उसकी क्या सूरत हाल है? वो बस इंशाल्लाह इसके बाद उस पर तवज्जो देते हैं। अब ये तो देखिए, ये तो एक पूरी इंडस्ट्री शुरू हो गई है और इसमें इंशाल्लाह पहले जो है हम इसमें कई एकड़ों के ऊपर जो ज़मीन है वो अभी मेरी बातचीत चल रही है एक दो जगहों पे, हम वो ज़मीन भी मुख्तस करने जा रहे हैं जहाँ के ऊपर SCE का स्टेटस लोगों को दे सकें और वो अपनी मेडिकल जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पे लगा सकें। इसके अलावा जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट जो इंशाल्लाह हम लाना चाहते हैं वो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर है, जहाँ पे हम जो 12.5 एकड़ के फॉर्म्स जो हैं वो सेलेक्ट करेंगे और 12.5 एकड़ के फॉर्म्स को हम पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज देंगे, यानी सीड से लेके पैकिंग तक हर जो तमाम मरहले हैं वो हम किसान को बना के देंगे। और किसान जो है स्पेशली मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको मैं कहूँगा एग्रीकल्चर में आइए। तो ये काम आपको करने देगी हमारी पाकिस्तान की जागीरदार तबका जो है वो आपको करने देगा ये काम? क्या आप उनके उसमें जाके मुदाखलत कर रहे हैं एक तरह से? जागीरदार तबका तो इतना नहीं है, अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट और सरमायाकार फ्रेंकली ज़्यादा है, लेकिन वो जागीरदार तबके को भी जो है वो इतना नुकसान नहीं होगा।
हम तो एक जो छोटा किसान है उसको, स्पेशली उन यूजर्स को मैं कहूँगा जो यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त पढ़ रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा नौकरियों के बजाय आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप में आप आएँ। इसको आप अपने आप को भी चेंज कर लेंगे और आप पाकिस्तान को भी चेंज कर लेंगे। सो एग्रीकल्चर इज़ वन एरिया जहाँ पर हम बहुत चेंजेस कर सकते हैं, जहाँ पे हम सीड से लेके पैकेजिंग तक जो है वो हम एक पैकेज बना के देंगे फॉर्म को, किसान को, और वो हम एक्सपोर्ट एक मार्केट क्रिएट करेंगे जो कि बहुत एक मेरा ख्याल में एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट होगा एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न। सही, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। आखिरी चीज़ आपसे सिर्फ पूछना चाहूँगा वो ये कि अब चूंकि ये सारे मामला जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सही हैं, तो अब तो इस्तीफ़े वाली कोई बात नहीं हो रही। वो असद उमर साहब वाला जो मामला था कि इस्तीफ़ा ले लें आपसे और ये कर लें, अब तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। असद उमर साहब ने कभी इस्तीफे का कहा भी नहीं है, ना शाह साहब ने, दोनों ने स्टेटमेंट। देखिए, मेरा कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, मेरे तो दोनों से बड़े भाइयों वाले ताल्लुकात हैं और बड़े मेरे रिलेशनशिप है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती कि हमें क्यों लगता है कि पार्टी के अंदर कोई और ओपिनियन ही नहीं होनी चाहिए, और अगर ओपिनियन हो जाएगी तो ये तो तकरीबन गद्दारी का जो है वो जुर्म में आता है। अगर आप पार्टीज के अंदर ओपिनियंस नहीं देंगे, अगर आप पार्टीज के अंदर इससे पहले आदत नहीं थी, अब आपने आदत और प्रेसिडेंट नया सेट किया है, तो इसलिए जरा आजमे में जरा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को। ने तरक्की करनी है तो पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे पहले इंस्टीट्यूशन बनना पड़ेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकती ना, तो ये डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं रह सकती। पॉलिटिकल पार्टीज को खुद को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, यहाँ पर उनको अपने स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद आप पाकिस्तान के अंदर एक मुस्तहकम जमहूरियत की बुनियाद रख सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया कि वाकई जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो ही क्रिएटिविटी होगी, तो ही तरक्की होगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फवाद चौधरी साहब आपका।